हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब ट्यूटर 24/7 मैथ्स चैनल। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ा था। उसके वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेंगे। आज हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एसएससी और बैंक और सब जितने भी एग्जाम्स हैं सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ कि मेरा एक स्टार टॉपिक है। क्लियर है वाली बात। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या है उसको समझने के लिए हम एक बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 13 से किसी नंबर को डिवाइड करा, लाइक 28। तो ये 13 2 जा 26 और रिमाइंडर कितना आया 2। जो भी शेष बचता है वो रिमाइंडर होता है। ये मेरा कोशेंट होता है, ठीक है। ये मेरा डिविडेंट होता है और ये 13 जो डिवाइड कर रहा है इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो ध्यान रखिए, डिवाइजर मतलब होता है भाजक, ये होता है भाज्य, कोशेंट मतलब भागफल और शेष रिमाइंडर मतलब शेषफल। और इसको मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमने ये सॉल्व किया इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, डिवाइजर कितना था, जो डिवाइड कर रहा था 13, कोशेंट मतलब ये यहाँ राइट में जो है, प्लस रिमाइंडर मतलब 2। तो ध्यान रखिए 13 के मल्टीपल में जो जो होगा वहां तक रिमाइंडर 0 होता है। 13 जो भी बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है वाली बात। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 35 डिवाइडेड बाय 13, 10 डिवाइड बाय 13 एंड 65 डिवाइड बाय 13। यहां से देखिए 13 से 35 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 13 दूनी 26, 9। 13 से 10 डिवाइड हो सकता है नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 10। और 13 से 65 पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आप देखिए रिमाइंडर 0 भी आ सकता है इस केस में। रिमाइंडर अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, छोटा है आपका न्यूमरेटर डिवाइजर से, तो न्यूमरेटर रिमाइंडर हो जाएगा। और बड़ा है तो आप डिवाइड करके निकालोगे। बेसिकली लिखा तो इसी तरह से 13 दूनी 26 प्लस 9। अगर इसको देखूंगा तो 13 इंटू 0 प्लस 10 और ये 13 इंटू 5, 13 पंजे 65। जहां कंप्लीट डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, आपका ध्यान रखिए कभी भी रिमाइंडर किससे बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से बड़ा। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। अगर कहीं लिखा है 11/10 तो रिमाइंडर अभी यहाँ आ सकता है, और कहीं लिखा है 10/11 तो रिमाइंडर उस केस में ये 10 ही है, क्योंकि आपका ये डिवाइजर देखिए बड़ा है इससे। ठीक है ना। और जब तक आप डिवाइड करते रहते हो, जब तक आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो। अगर ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर जो भी बचेगा, देखिए यहां पर देखिए ये रिमाइंडर आई गया क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, और देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, तो अभी 10 से 11 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान रखिए, न्यूमरेटर जब अगर बड़ा है तो डिवाइड होता रहेगा। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो डिवाइड हो, जहां न्यूमरेटर छोटा हो गया डिवाइडर डिवाइजर से, तो वही न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर है। तो रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होता है डिवाइजर से। क्लियर है वाली बात। चलिए, कुछ यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है डिवाइजर में, जैसे कि मैं समझा रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया 604 डिवाइडेड बाय 26 एंड 232 डिवाइडेड बाय 20। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे रिमाइंडर बताना है भाई क्या होगा रिमाइंडर। तो ये 604 है आपका, मुझे रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर बताने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक गलती जो नॉर्मली मुझे देखने को मिलती है बच्चों की कॉपी में, लाइक ये 15 और ये 30 है। अब आपको ये 45 और ये 30 है। अब मेरे से कहा गया भैया इसका रिमाइंडर बताओ, तो हम क्या करते हैं, हम 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, और 2 से 3 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1। इंसान ये टिक कर देता है। यहाँ एक गड़बड़ ही कर रहे हो आप। आपसे क्वेश्चन 2 और
3/2 नहीं कहा था, आपसे क्वेश्चन था 45/30, मतलब आपका जो रियल नंबर था वो 30 और 45 केस था। अगर आपने इसको छोटा किया किसी नंबर से, किससे डिवाइड करा आपने, यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करा ना, सॉरी 15 से डिवाइड करा ना, तो 15 से ही आपको आंसर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 15, तो आपका रिमाइंडर 15 होगा, ना कि 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वापस से आपको अपने आंसर को, अपने रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये 604/26 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये यहाँ पर आया 1 जा 3 जा, और 2 से इसको काटा मैंने 302। अब मैं 13 से डिवाइड करने गया, तो 13 दूनी 26, फिर कितना बचा 42, और 13 3 39, मतलब बचा 3। यस और नो? अब ये देखिए क्या मेरा आंसर 3 होगा, गलत हो जाएगा। मैंने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 2 से डिवाइड किया था, तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, आंसर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर होगा 3 इंटू 2 6। क्लियर है वाली बात? 3 से 13, 13 से 3 डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो 3 रिमाइंडर आ गया, लेकिन वो 13 के केस में, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो 26 था ना, क्योंकि मैंने इसे आधा हाफ कर दिया था 2 से डिवाइड करके, तो वापस से आंसर को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात? आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि मैं इसको करके देखता हूँ, तो 2 से ये काटा मैंने 10 बार, और 2 से कितनी बार गया ये, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 10 से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा रिमाइंडर 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो अब मेरे को ये याद रखना है कि 6 तो आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, अब बन गया ये 12, 12/10। तो ध्यान रखिए अब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा होगा डिवीजन पॉसिबल है, तुरंत आपको रिमाइंडर निकालना है। 10 से 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो आपको जो असली आंसर वो 2 होगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने से कहीं वैल्यू आपके डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई, तो आपको दोबारा से उसको डिवीजन देना है। क्लियर है वाली बात? यहाँ तो 6 आया, 13 से 6 छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। बट यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करा आपके पास 12 आ गया, और 10 से 12 बड़ा होता है, तो तुरंत डिवीजन मारोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है वाली बात? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 6। मैं कह रहा हूं 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 6। मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 30 और 40 को ऐड कर लेना है। समझ में आ रही है बात? आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड करिए, और रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, 6 से 30 रिमाइंडर आया 0, बीच में प्लस है तो प्लस रखिए, और 6 से 40 को डिवाइड करोगे, 6 से 36 होता तो 4 आएगा। अब ये आया 4/6। अब ये देखिए आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर, इसका मतलब यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर है वाली बात? अब यहां पर आइए, मैं इसको 38 कर लेता हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब मैं 6 से डिवाइड करने गया, 36 कितना आया, 2 इंटू, और 6 से 40 हुआ तो ये आया आपका 4। अब यहां पर देखिए बीच में प्रोडक्ट है, तो 4 2 जा 8। अभी 6 से 8 डिवाइड होता है, रिमाइंडर मिलेगा, होगा, तो रिमाइंडर क्या आया, प्लस का 2। क्लियर है वाली बात? तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए रिमाइंडर आया प्लस का 4, प्लस का 2। यहां पर मैं आपको एक नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात और बताना चाहता हूं। किसकी बात बताना चाहता हूं, नेगेटिव रिमाइंडर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने कहा मुझे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, और ये नंबर आपका 29 है इंटू, और ये नंबर आपका 32 है। चलिए इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आपको मिलेगा, जब आप 5 से डिवाइड करने जा रहे हो 29 को, तो आप कहोगे यार 5 से 29 को डिवाइड करूंगा तो देखा जाए तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर मैं 5 को 29 को देखूं तो 29 के बाद 30 आता है, और जो कि 5 से डिवाइड होने पर एक कम है। कितना कम है, एक कम है, 5। जब मैं 5 से 29 को डिवाइड करने जाऊंगा, 5 से 30 डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होता है, 30। तो 30 से कितना कम है, एक कम है।
तो उसको वो जितना कम है मैंने उसको ले लिया, उसको बोलते हैं माइनस का 1। अगर एक कम है तो माइनस का 1, दो कम है तो माइनस का 2, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर इनटू। अब 5 से 32 पूरा पूरा जाता है, वो सॉरी 5 से 30 पूरा पूरा जाता है, 2 बचता है तो आपका आया 2। अब डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब ये है -1 इंटू 2, 2 से -1 का इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2/5। हमेशा बात ध्यान रखिए, न्यूमरेटर में अगर कभी आपको माइनस दिख जाए कभी भी किसी भी वजह से, तो इनका जो डिफरेंस होगा, क्या इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 3, तो आपका आंसर आएगा 3। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आप नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हो, समझ में आ रही बात? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो। अगर बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करो, क्लियर है वाली बात। और अगर उसको करने से माइनस रह जाता है तो आपका जो आंसर होगा वो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये बात आपको ढंग से समझ लेनी है, क्या होगा बच्चे? डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस होगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात? एक और एग्जाम्पल लूं? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा 28 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 11। मैं 11 से डिवाइड करने गया, तो 11 से जब मैं 11 से क्या 22 डिवाइड होता है या 33 होता है, तो मैंने 22 ले लिया, तो यहाँ पर प्लस का 6 बचा, बीच में क्या है? इनटू है। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में प्लस क्यों ना हो, बाई चांस बीच में प्लस हो, तो आप उन जो भी बचेगा उनको आपस में प्लस करोगे, तो इसमें टेंशन वाली कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। माइनस होगा तो उनको आपस में माइनस करोगे, ठीक है ना? तो अब यहां पर यह आया 28 और ये आपका 32। अब मैं जब 11 से 33 डिवाइड होता है तो यहां पर माइनस का 1 आ गया, यस और नो? और माइनस का 1 इंटू प्लस का 6, ये होगा माइनस का 6/11। तो आपका आंसर क्या आएगा? तो 11 में से 6 गए 5। क्लियर है वाली बात? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होंगी, पक्का? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती कब है? थोड़ी दिक्कत आती है जब आपकी जो पावर में कोई चीज आ जाए। किसमें आ जाए? पावर में आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए मैंने लिया 4/3, तो आप कहोगे साहब रिमाइंडर होगा 1। फिर मैंने कहा 4/3 और 4 की पावर है 2, तो आपने कहा 4 की पावर 2 16, 3 से 15 जाता है, यहां पर भी रिमाइंडर होगा 1। मैंने कहा बहुत खूब। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आ गया 4 की पावर 202 डिवाइड बाय 3। अब मैंने पूछा बताओ बच्चे, आपने कहा 4 की 2002 पावर कैसे करूं, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है इस पर कि 3 से 4 को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलता है। आप कहोगे सर 1, और 1 की पावर, किसकी पावर? 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो साहब 1 ही आने वाला है, तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। आंसर मतलब रिमाइंडर, हाँ और ना? तो आपको ध्यान देना है कि इस नंबर को छोटा कर सकते हो आप, इसके रिमाइंडर को, जैसे 3 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आया, रिमाइंडर को रख दीजिए। अगर 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आने वाला है, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर 2 आता है तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, 3 आता है रिमाइंडर तो हम और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 के केस में मैक्सिमम 2 तक रिमाइंडर आ सकता है। क्लियर है वाली बात? तो यहीं पर आपको बस एक बात और समझनी है, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, जैसे सपोज 3/4 कर दूं, और अब मैं कह रहा हूं रिमाइंडर पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ 3/4 पावर 3 है, तो यहीं से समझ जाओगे आप। जब मैं 4 से 3 को डिवाइड करने गया, 4 से 3 को डिवाइड करने गया, तो मेरे को मालूम है कि 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 ही रिमाइंडर होगा। और 3, लेकिन 3 के ऊपर तो पावर है ना कुछ, तो खाली 3 थोड़ी है, ये तो 9 लिखा हुआ है। और 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का यहाँ नेगेटिव से देखिए, 4 से 3 कितना कम है? आप कहोगे सब डिवाइड होने के लिए -1 कम है, ऊपर पावर, और -1 की पावर कोई भी इवन नंबर होगा, -1 की पावर, माइनस की पावर अगर कोई इवन होगा तो +1 आता है, और -1 की पावर अगर ऑड होगा तो -1 आएगा। -1 क्या, कोई भी पावर होगी वो नेगेटिव। यहाँ पर अगर 2 भी होगा और पावर, समझ रहे हैं आप, ऑड है, बट 2, ठीक है बच्चे, 2 की पावर ऑड होगी पॉजिटिव ही आएगी, है ना? चलिए अब देखिए 3 की पावर 3, तो -1 की पावर 3,
तो यहाँ पर -1 की पावर 3। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले -1 की पावर 2 है तो प्लस का 1 आएगा 1/4, तो इस केस में तो रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। अब इधर देखिए -1 की पावर 3 करोगे तो -1 ही आने वाला है। अब देखिए ऊपर माइनस आ गया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3। दोनों बातें आप समझ गए होंगे कि -1 के केस में और +1 के केस में क्या सीन होता है। ठीक है ना, क्लियर है वाली बात। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगला शीट देखते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 82 की पावर 121 डिवाइडेड बाय 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं 69 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 2 की पावर 123 डिवाइडेड बाय 65। चलिए इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं बड़े समझ। देखिए ये लिखा हुआ 82 और मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैं जानता हूं 3 की पावर 3 से 81 डिवाइड होता है ना भाई, सॉरी 3 से जब आप ये 82 लिखा हुआ, मुझे 3 से डिवाइड करना है किसी को, तो 3 की पावर जो 4 होता है वो 81 होता है। यस और नो। अब यहाँ पर ये 82 लिखा हुआ है, तो क्या हम 3 से जब हम 82 को डिवाइड करते हैं, 3 से 82 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर हमारे पास। तो 3 से आप 82 को देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 से 82, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 3 7 जा 21, 1 आएगा रिमाइंडर। मतलब 3 से 82 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 1 रिमाइंडर की पावर 121 है, तो इस केस में रिमाइंडर तो 1 ही आने वाला है। आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर है वाली बात। बहुत सिंपल सी बात है। अब 5 से मैं जानता हूं 70 डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर 101 अपॉन 5। अब देखिए माइनस के 1 की पावर कैसी है, एक ऑड नंबर है, तो माइनस का 1 ही आने वाला है, और भैया इनका डिफरेंस ही आपका आंसर होगा जो है 4। क्लियर है वाली बात। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है 65 और ये लिखा है 2, और 2 की पावर लिखी है 123, लेकिन इसका मतलब ये 2 123 टाइम्स लिखा हुआ है। 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 123 बार। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि यार 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है, 4 16 होता है, 5 32 होता है, 6 64 होता है। तो 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 होता है। ये 65 है, ये 64 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पावर लिखी है ना, ये कभी कम नहीं हो जाए, मतलब उतनी रहे। तो आप इसको कैसे ब्रेक करके लिखोगे 6 के फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 से डिवाइड कर लेना है 123। तो आप कहोगे 6 2 जा 12, ये 3 आया तो आपने यहाँ 20 लगा दिया, 3 छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो 20 इंटू 6 120। अभी कितना बचा, 103 में 3 बची है, और 2 की पावर 3। क्लियर है वाली बात। ये पूरा आपका सिस्टम बैठ गया। समझिए क्या करा मैंने, ये 123 को इस तरह से ब्रेक करा कि पावर मेरी टोटल काउंटिंग 123 रहे। तो मुझे यहाँ 6 चाहिए था, तो इसको तो 6 के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो 6 के टर्म में 123 को डिवाइड कर दिया आपने, 6 2 12, खाली 3 बचा। अब ये देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करके लिख रहे हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 64 की पावर 20, और ये 2 की पावर 3 8 हो गया। 8 इसलिए लिखा हूं कि 65 से छोटा है। और यहां से देखिए जब 64 माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर 20 इंटू 8 अपॉन 65, और अब देखिए पावर ये प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 8 अपॉन 65, कहीं माइनस नहीं है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 8 ही होगा। तो आई थिंक ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। क्लियर है, बार बार देखिए, चीजों को समझिए, और मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस पर आते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा और टॉपिक। चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 123 127 139, आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है, तो रिमाइंडर पूछा गया है। तो वही वाली चीज है, मैं यहां पर लिख लेता हूं 127 139, तो 12653 12653 9 18769 18769
6 9 और मुझे इसे किससे डिवाइड करना है 5 से। जब मैं 5 से डिवाइड करने गया तो यहाँ बचा +2, जब मैं इधर गया तो -1, इधर गया तो +3, इधर गया तो -1, इधर गया तो -1। आप समझ रहे हो ना, 70 होगा तो -1। तो नेगेटिव रिमाइंडर का भी बहुत बढ़िया रोल प्ले होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इनके बीच में सबके साइन में प्रोडक्ट का साइन है, इंटू कर लीजिए। सबसे पहले मैं माइनस को निपटाता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आने वाला है ऊपर। अब हम मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 6/5। अब आप ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, ये मत देखिए माइनस का 6 है आप छोटा है, नहीं, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखिए। ये मैग्नीट्यूड, ये देखिए बस, ये 5 से 6 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा 1, माइनस तो ऑलरेडी है ही ना ये। अब आप ये देखिए इनके बीच में क्या है गैप 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ लीजिए कि -6 नहीं देखना है आपको, ये माइनस तो लगाया हम नेगेटिव रिमाइंडर की वजह से। आपको देखना 5 से 6 डिवाइड हो रहा है तो करिए, अब नहीं हो रहा है ना, अब देखिए क्लियर है वाली बात। अब मैग्नीट्यूड पर फोकस करिए, किस पर, मैग्नीट्यूड पर। आगे बढ़े, चलिए अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि जिसे 17 का टेबल नहीं आता उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि फिर वो जल्दी नहीं कर पाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम आप के पास है फोकस करने के लिए कि क्या करा रहे हैं सर और हमें कैसे जल्दी जल्दी करना है। तो भैया यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए, 17 का टेबल आप लोगों को रटा होना चाहिए तोते की तरह। देखिए 17 तिया 51 होता है तो यहाँ से -1, ये 17 तो कट ही जाएगा, ठीक है। 17 तिया 51 होता है, 17 दूनी 34 होता है और 17 तिया 51, तो मुझे लग रहा है ये 51 के पास है, कितना है -3। 17 तिया 51 प्लस का 2 है ना, और 17 तिया 51, 17 चौके 68, ये कितना है प्लस का 2, और 17 एकम 17, 17 दूनी 34 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब हम अपने माइनस पर काम करते हैं। तो एक ये तो हो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 2 6, 6 2 12, सो प्लस का 12/17। 70 से 12 डिवाइड होता नहीं क्योंकि न्यूमरेटर आपका यहाँ पर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो भैया रिमाइंडर ही क्या हो जाएगा 12, और प्लस का साइन है तो भैया आपका रिमाइंडर क्या है 12। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए अब आया आपके सामने क्वेश्चन कि 36 की पावर 13 और मुझे 7 से डिवाइड करना है भाई लोगों। तो मुझे बताओ 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1। आपको सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे। कई लोग अपने दिमाग में क्वोशंट कहते हैं, अरे क्वोशंट कहाँ गया, 5 कहाँ गया, गया 5। आपको सिर्फ रिमाइंडर पे काम करना है। तो बचा 1 और 1 की पावर 13, लेकिन 1 तो पॉजिटिव का है तो रिमाइंडर तो यहाँ से 1 ही आने वाला है और कुछ नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए what will be the remainder when 2 power 21 is divided by 9? 2 power 21 divided by 9। आ जाइए, 2 के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 होती है, और 9 से 8 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, यस और नो। अब मुझे 3 में 21 लिखा है तो मैं इसे 7 लिख सकता हूँ, 7 तिया 21 होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। पावर उतनी ही रहेंगी, बस आप उसे ब्रेक करके लिख सकते हो। तो इसको लिख लिया मैंने 8 और ये मेरी 7। अब 9 से 8 को डिवाइड करा, माइनस का 1 और माइनस के 1 की पावर 7 है, इसका मतलब माइनस का 1 आने वाला है। तो माइनस का 1 है तो आंसर क्या होगा यहाँ से 8, क्योंकि माइनस है तो इनका डिफरेंस। सो रिमाइंडर इज 8। ये सब मैं लिख इसलिए रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए, हर एक बच्चा समझ पाए, ठीक है, अदरवाइज आप इसे जल्दी करिए। चलिए 2 की पावर 35 डिवाइडेड बाय 10। यार मुझे थोड़ा सा एक बात समझ में आई कि मैं कुछ सोच रहा था। मैं क्या सोच रहा था, 2 की पावर 35 में से अगर एक 2 बाहर ले लूं, क्योंकि 10 भी क्या है 10 है, 2 पंजे 10, तो 2 से 2 कट जाएगा। बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा इजी कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं जानता हूँ 2 ये 5 है 2 की, तो 2 की पावर 2 से मुझे 4 मिल जाएगा, और 17 दूनी कितना होता है 34 होता है। तो आपने करा, हाँ हो गया काम। तो मैं यहाँ से और लिख, 2 की पावर 2 4 होता है, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन 17, तो ये माइनस का 1/5 आएगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या आया आपका 4। लेकिन आपने इसमें 2 के डिवीजन दिया था ना स्टार्टिंग में,
तो आपको इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा, जो कि है 8 रिमाइंडर। क्लियर है वाली बात? आई थिंक समझ में आया होगा, समझाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप ऊपर थोड़ा कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, बाद में उसे वापस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई करा उतना प्रोडक्ट करिए लास्ट में। आगे बढ़ते हैं इसी पर, जैसे 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 500, अपन क्या कर सकते हैं, मेरे पास दिमाग में एक बात समझ में आएगी यार, 5 की पावर 3, तो यहाँ रह गया 5 की पावर अगर 3 मैंने बाहर ले ली तो 497। बाहर ली क्यों ली? इसलिए क्योंकि 125 है और ये 500 है, और मेरे हिसाब से 125 से 500 कितनी बार जाता है? आई थिंक 4 बार जाता है। अरे सीधी सीधी बात है यार, तुम्हें भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, कितना होगा? 125 125 250 250 250 500। ठीक है, तो भैया अपना काम हो गया। ये इससे कितनी बार गया? 4 बार। अब मेरे पास छोटा सा कहानी रह गई, 4 की पावर 5 की पावर 497/4, और 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। लेकिन मुझे ध्यान रखना है, मैंने इसे 5 की पावर 3 से डिवाइड करा था, मतलब 125 से, तो वापस से उससे मल्टीप्लाई भी करना है, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो पाएगा। तो आंसर आएगा 125। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए 6 की पावर 36, बड़े सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आपको रट जाए तोते की तरह। 6 की पावर 36 अपॉन 215। अब 6 की पावर 36 लिए, तो मैं एक बात जानता हूँ यार, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 होती है, यहाँ तक तो मुझे आइडिया है। तो 216 बन गया मेरा काम, मतलब मुझे पावर 3 करी मैंने, है ना? क्या करी? 3। यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ, मैंने 3 करी यहाँ पर, तो इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 3 से ब्रेक करोगे तो ये आएगा 12। ठीक है, तो ये मैंने ये लिख लिया यहाँ पर, है ना? अब जब आप इससे करोगे तो प्लस का 1 आएगा, और उसकी पावर कुछ भी हो, प्लस वाले की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा? 1। सो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है वाली बात? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, 2 की पावर 591, देखिए 2 की पावर 556 होती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 255 होती है ना? अब ये देखिए 2 की पावर 256 भी तो आती है, कब आती है? 2 की पावर 255 लिखी है, आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक रटे होने चाहिए। 2 4 8 16, कुछ नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 32 64, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 128, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 256, यहीं तक आ गया। तो ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 8, और इसके बाद तो सीधे 2 की पावर 9 512, और उसके बाद 1024 लिख देता हूँ भाई, 512 और 1024, ताकि आपको रट लो, इसी बहाने शायद आप याद कर लो। तो 2 की पावर यहाँ पर देखिए 8 है ना, तो आपको 8 में ब्रेक करना है, क्योंकि नीचे 255 है। अब आप 8 में से करना चाहते हो तो 8 से डिवाइड कर लो। क्या कर लो? इसे डिवाइड 591 को, तो 8 7 56 31 3 8 दिया 24, और 11 में से 4 गए 5, 11 में से 4 गए आपके 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा जब आप इसको ब्रेक करोगे? तो ये 73, और यहाँ पर 2 की पावर 7। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक हो सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 56 होता है, ये तो पूरा 1 हो गया, अब सिर्फ बचा 2 की पावर 7 और 255, और 2 की पावर 7 देखिए कितना होता है? 2 की पावर 7 होता है 128, तो अभी भी आपका 128 255 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 128, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए 83 की पावर 261 डिवाइडेड बाय 70, तो मैं जानता हूँ 17 पंजे 85 होता है,
है ना, तो मतलब माइनस का 2 और अब 261 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। गैप नहीं मिला 1 का तो क्या करेंगे, यही करेंगे। अब इसके आगे मैं ये जानता हूं कि 17 है तो यहाँ 16 आ सकता है, तो 2 की पावर मुझे क्या चाहिए 16 के लिए, 4, ठीक है। और 4 में इसको ब्रेक करेंगे हम, तो 4 छिका 24, मैं आपको कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ इन्हीं चीजों में करते हो। तो 4 24, 4 पंजे 20, एक बचेगा। तो यहाँ पर जो एक बचेगा वो -2 होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि अब आपका यहाँ पर ये जो a है वो ये -2 है, और ये कितना हो गया आपका 65, बीच में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 70, ठीक है ना। अब ये देखिए -2 की पावर 4 है तो पॉजिटिव 16 होगी, पॉजिटिव 16 की पावर 65, और ये तो माइनस का 2 है ही, बीच में इंटू है, डिवाइड बाय 17। अब 17 से 16 को डिवाइड करूंगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 की पावर 65 है ना। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आप मुझसे मेरी बातों को समझें। तो देखिए माइनस का 65, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन 17, तो माइनस का 1 और माइनस का प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 अपॉन 17, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है वाली बात। तो फ्रेंड ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। अभी इसके बाद हम सेकंड पार्ट में सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स होती हैं टोशन थ्योरम्स, उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जान डालते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।